नमस्कार साथियों, मैं मयंक नारंग। आज हम आए हैं MCM DAV कॉलेज। यहाँ पे जो गर्ल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो अपना यहाँ पे आकर इलेक्शंस में पार्ट ले रही हैं, उनसे बात करने आए हैं। वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट है हमारे साथ जश्न। नमस्कार। नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप बताओ आप कैसे हो? पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं और किस पोस्ट के लिए आप कंटेस्ट कर रहे हैं? Okay, my name is Jashan Garg. I am basically from Sangrur district. I am pursuing BSc Medical second year from here and I am contesting in the elections for the post of Vice President. तो अक्सर ये देखा जाता है कि पॉलिटिक्स और एक्टिविज़म वो सिर्फ़ और सिर्फ लिमिटेड रहा है हमेशा से मेल्स के लिए। हालांकि ये गर्ल्स कॉलेज है तो यहाँ पे इंटरेस्ट थोड़ा कम देखने को मिलता है, पर इस बार काफ़ी देखने को मिल रहा है। और आप किस चीज़ से प्रेरित हुए कि आपको भी इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहिए? Actually, I have interest in politics, तो मैं इसीलिए खड़ी हुई वाइस प्रेसिडेंट के लिए। और फिर बाद में पता लगा कि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे और भी बहुत खड़े हो रहे हैं, उसकी वजह से इस बार थोड़ा इलेक्शंस में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे थोड़ा इशू भी चला हुआ है। चलो हाँ जी, इसीलिए इलेक्शंस ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं इस बार MCM के। वो इश्यूज़ तो चलो अलग हो गए, बट मेजर इश्यूज़ किन इश्यूज़ पे बात हो रही है यहाँ पे इस इलेक्शन? इस इलेक्शंस में ऐसे नॉर्मली तो कोई इश्यूज़ पे ऐसे है तो है नहीं कि कोई ऐसे इश्यूज़ है जिनके ऊपर बात हो रही है, पर यही है कि ज़्यादा कैंडिडेट्स इस बार इसी बार हुए हैं कि 13 कैंडिडेट्स इलेक्शंस में खड़े हुए हैं, तो उसके कारण थोड़ा ज़्यादा वो चल रहा है। तो कैंपेनिंग के टाइम या अपनी फ्रेंड्स से बात करते हुए या आपको कोई ऐसे इश्यूज़ पता लगे हों कि हाँ भाई ये इश्यूज़ पे काम करना चाहिए, वो कौन से इश्यूज़? वो कुछ हॉस्टल की प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू वॉशिंग मशीन्स है, आउटिंग्स हैं। पिछले इतने सालों से डेली आउटिंग्स हो रही थी, तो अब आउटिंग्स अल्टरनेट डेज पे कर दी गई हैं। उनकी प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, वॉशिंग मशीन्स की प्रॉब्लम आ रही है। प्रोस्पेक्टस में मेंशन किया हुआ है कि वॉशिंग मशीन्स वर्किंग है, पर यहाँ आके पता लगा कि कोई भी वॉशिंग मशीन वर्किंग नहीं है। और कॉलेज की प्रॉब्लम्स है, कॉलेज की लाइब्रेरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, कॉलेज में कोई भी कॉमन रूम नहीं है। यही कुछ मेन प्रॉब्लम्स हैं जिससे बच्चे डिस्टर्ब्ड हैं। ऑल्सो मी, बिकॉज मैंने पिछले साल यहाँ से पढ़ा है, तो पिछले साल इतना नहीं था, इस साल थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो आई थिंक कि ये सब प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो सके, क्योंकि जो मेरे जूनियर्स आए हैं उनको ये प्रॉब्लम्स फेसेस ना करनी पड़े, इसीलिए हम चाहते हैं कि ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए। हॉस्टलर हैं? या आई एम हॉस्टलर। हॉस्टल में सिर्फ एक मशीन्स की तो दिक्कत नहीं होगी, खाने को लेकर होगी, टाइमिंग को लेकर होगी। हाँ, तो वो सब बताइए। हॉस्टल में वॉशिंग मशीन्स के अलावा मेस की प्रॉब्लम है। खाना बोल रहे कि खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं है, उनको फ्रूट्स प्रोवाइड करने चाहिए, मिल्क प्रोवाइड करना चाहिए शाम के टाइमिंग्स पे। और आउटिंग्स का है कि डेली आउटिंग्स होनी चाहिए अल्टरनेट डेज की जगह। टाइमिंग्स का है, हॉस्टल में 10 to 12 टाइमिंग्स ऑफ रखी हुई हैं कि 10 to 12 हॉस्टल में बच्चे नहीं एंटर हो सकते। द रीज़न इज़ दैट कि वहाँ सफाई चल रही होती है तब। पर आई थिंक दिस इज़ इनवैलिड रीज़न, बिकॉज 12 बजे के बाद जब हम हॉस्टल जाते हैं तब भी वहाँ सफाई चल रही होती है, तो ये कोई वैलिड रीज़न नहीं है। थोड़ी सी हॉस्टल में स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा है, तो आई थिंक यही प्रॉब्लम्स है। इन सब का सोल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी होगी, सब बता देंगे, किसी भी आम बच्चे से भी पूछ लोगे वो भी बता देगा, तो इनका सोल्यूशन क्या है? इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन यही हो सकता है कि अगर एक अच्छी काउंसिल बनती है MCM में, तो शायद वो काउंसिल में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो आगे जाके डीन से या प्रिंसिपल से डायरेक्ट बात कर सके और उनसे ये सब प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सके, ताकि ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सके। तो एक MCM सेक्टर 36 को हमेशा से ये माना गया है कि गेड़ी कल्चर, गेड़ी रूट ये चीज़ के लिए बड़ा फेमस है। और मतलब ये जो गेड़ी मार रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है ना, उनको बड़ा फन लगता है, एंटरटेनिंग सा लगता है। बट बीइंग अ गर्ल आपको कैसा फील होता है? बहुत बुरा फील होता है, बाहर निकलने का माहौल ही नहीं है। बाहर निकलते हैं, गाड़ियाँ ऐसे घूर रहे होते हैं लड़के, बहुत गंदा माहौल है यहाँ का बाहर का, ये अच्छा नहीं लगता। इसके लिए क्या कंसर्न है आपका कि इन चीज़ों को ठीक करा जाए? तो कोई आपका प्लान हो, कोई विज़न हो इस चीज़ को लेकर? इस चीज़ को हम ऐसे हमारे कहने से तो ये चीज़ नहीं ठीक हो सकती, क्योंकि लड़के हैं, हम उनको नहीं रोक सकते। ये हमारा कोई प्राइवेट वो तो है नहीं कि अपने कहने पे ही चलेगा सब कुछ, ये ऐसा तो नहीं है। पर हाँ, थोड़ी बहुत फोर्स है, उस फोर्स को शायद इंक्रीज़ करने से ये सब हो सके ठीक। हाँ, वो पता लगा कि वैलेंटाइन डे के टाइम तो बिल्कुल नाकाबंदी सी हो जाती है, प्लान करते हैं लड़कों के। हाँ, तो तब चालान काटे जा रहे हैं।
अगर एक हफ़्ता आप कर सकते हो तो आप 365 दिन क्यों नहीं कर देते? ये भी एक जेन्युइन कंसर्न है, ताकि हमारी बहन बेटियाँ जो भी पढ़ रही हैं वो सब सेफ़ फील करें, है ना? एक इंसान को सेफ़ तो फील करना ही चाहिए। उसके लिए मैं तो कुछ नहीं बोलूँगी। अब उनके लिए क्या बोल सकते हैं कि पुलिस की है कि थोड़ी वो, अगर वो उस टाइम पे स्ट्रिक्ट रह सकते हैं तो उनको डेली बेसिस पे भी स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। फिर डेली चालान कटने चाहिए। इतनी गाड़ियाँ रुकती हैं कॉलेज के आगे, इतनी गाड़ियाँ जाती हैं, हेलो हाय करके भी जाती हैं, तो उनके लिए फिर उनको स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेना चाहिए। बीइंग अ फीमेल, आप कभी फील करते हो कि आप आज़ाद हो? नहीं, यहाँ रह के तो नहीं, क्योंकि हॉस्टल में बहुत सारी स्ट्रिक्टनेस है। कॉलेज के बाहर भी इतना कोई अच्छा माहौल नहीं है कि आज़ाद फील करूँ मैं यहाँ पे। तो बाकी लड़कियां आज़ाद फील करें, और मान लो आप काउंसिल में आते हो और बाकी लड़कियां फिर आज़ाद कैसे फील करेंगी? उनके लिए कोई प्लान आपका? उनके लिए यही कि हम जैसे हॉस्टल में ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, उस स्ट्रिक्टनेस को कम करने की ट्राई करेंगे कि आउटिंग्स हैं वो अल्टरनेट डेज पर हम उसको डेली बेसिस पे करा देंगे। थोड़ा बहुत टाइमिंग्स का इशू है, खाने की इशू है, वो सब ठीक करवा देंगे। बाहर जाने का है कि बाहर थोड़ी सी अगर पुलिस की फ़ोर्स और थोड़ी इंक्रीज़ होती है तो शायद ये प्रॉब्लम थोड़ी सॉर्ट आउट हो सके, ताकि लड़के मतलब ऐसे ना हो कि कोई भी लड़की आ जा रही है तो उसको देख रहे हैं या कुछ भी ऐसे फील करवा रहे हैं उनको अनसेफ, तो उनकी सिक्योरिटी। ये सिक्योरिटी वैसे तो मैं मानता हूँ कि प्रशासन को भी खुद इसके ऊपर लेना चाहिए एक्शन, कि भाई तुम करो। हाँ जी। हाँ, तो आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे जो ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स भी होंगे उनको एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट देकर उन्हें फील करवाना कि हाँ यार, तुम भी इस माहौल में, इस सोसाइटी में रहने लायक हो, तुम्हारे लिए भी एक्सेप्टेंस है, उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? उनको हर कॉलेज के हर किसी फंक्शन, हर किसी इवेंट सब में इन्वॉल्व होना चाहिए। इन्वॉल्व करेंगे, हम खुद इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे कॉलेज में कुछ ऐसा सीन नहीं है कि यहाँ पे जेंडर या कास्ट बेसिस पे कुछ भी है। हर कोई बच्चा हर कुछ में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ट्रांसजेंडर की भी बात होगी, सब हो गया। अब इसके बाद बच्चे ने एडमिशन ले लिया, 3 साल की डिग्री ख़त्म होगी, 2 साल की मास्टर्स ख़त्म होगी, पर प्लेसमेंट नहीं है। प्लेसमेंट सेल भी मुझे नहीं लगता कि है या नहीं। हाँ, तो प्लेसमेंट्स के लिए आपका क्या रोल रहेगा और जब आप काउंसिल में? अगर हम काउंसिल में आते हैं तो प्लेसमेंट सेल को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव किया जाएगा और वहाँ पे प्लेसमेंट्स की अपॉर्चुनिटी को इंक्रीज़ करवाएंगे, ताकि बच्चों को पता लगे कि हमने आगे करना क्या है। जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं या आपके फेलो स्टूडेंट्स हैं, तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहिए? उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए प्लीज़ जशन को वोट करना। अगर हम काउंसिल में आते हैं तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी हम उसको सॉर्ट आउट करने की पूरी ट्राई करेंगे। ट्राई भी नहीं कहती, मेरे में इतनी गट्स, इतनी हिम्मत है कि मैं आगे जाके डीन से, प्रिंसिपल से बात कर सकती हूँ। तो मैं इन सबको यही बोलूँगी कि प्लीज़ वोट करें मुझे एज अ स्टूडेंट काउंसिल मेंबर, जशन को चूज़ करें। मैं इन सब की प्रॉब्लम्स को सुनूंगी और आगे डिस्कस करूँगी। थैंक यू एवरीवन। ये हमारे साथ थे वाइस प्रेसिडेंट के कंटेस्टेंट जशन गर्ग। तो इन्होंने अपना बताया, इश्यूज बताए, सॉल्यूशन पे बात हुई। जो एमसीएम की गर्ल्स हैं जो देख रही हैं, अगर आप सहमत हो तो इन्हें वोट कीजिएगा। बाकी कोई और इशू लगता है तो आप प्लीज़ मेंशन कीजिएगा। और हमें भी लगता है कि जो ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स हैं, जो ट्रांसजेंडर हैं, उनके लिए एक इंक्लूसिव माहौल होना चाहिए, उनके लिए सोसाइटी में एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। और जो फीमेल्स हैं उनको आज़ादी मिलनी चाहिए। जो ये गेडी कल्चर बना हुआ है एमसीएम के बाहर, ये बंद होना चाहिए, ये सिस्टम रुकना चाहिए। जो रोज़ हमारी बहन बेटियों को ईव टीजिंग का फेस करना पड़ता है या स्ट्रीट टीजिंग हो रही है, बहुत तरह की चीज़ें हैं मतलब उनके साथ, और मेंटल ट्रॉमा भी बहुत सारा होता है। तो थैंक यू एवरीवन, जुड़े रहिए।